अल्लामा इकबाल क्या बात करते थे? खुदी की बात करते थे कि आपने खुददारी और खुदी से एक कौम बनना है। आप मुझे बताएं कि आपका खून नहीं खोलता इस बात के बाद कि कोई दूसरा मुल्क डिक्टेट करे कि आप ये पॉलिसी बनाएं, आप ये करें, आप ये करें। हम क्यों करें? इमरान खान 4 पे पेट्रोल का रेट बढ़ाए तो वो अजाब है, आज 83 रुपए बढ़ चुका है, इसका कौन जिम्मेदार है? इस मीडिया को अब होश के नाखून लेना होंगे। पाकिस्तानी बने, गैरतमंद बने, खुददार बने और हक की बात करें। मेट्रो बनाई, कहां से बनाई? इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया और सीमेंट ला के बनाई। सड़कें बनाई, कहां से बनाई? बजरी सीमेंट हमारी इंडस्ट्री से आएगा। ठेके किसको दिए? अपने बंदों को ठेके दिए। वो लोग हैं जिनको इन्होंने तालीम ही नहीं दी, जिनको इन्होंने शऊर ही नहीं दिया। वो आ जाए शेर फिर आएगा, क्या कर देगा? और क्या कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? अभी कहते हैं कि जरदारी का पेट फाड़ देंगे, लाड़काना लाहौर की सड़कों में घसीटेंगे। और होता क्या है? एंड पे जरदारी इनके क्या बन जाते हैं? जरदारी से बड़ा तो लीडर ही कोई नहीं है। जरदारी सब पे भारी, जरदारी सबसे बड़ा सियासतदान। जीत हक की होती है, सच की होती है, खुददार लोगों की होती है, ईमान वाले लोगों की होती है। इसमें इमरान खान जैसा एक कायद मौजूद हो, उसको आप आके बताएंगे कि हमें अमेरिका की पाबंदियों का डर है, हमें उनकी गुलामी करनी है। हम एक खुददार रियासत की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ देने वाली रियासत की बात कर रहे हैं, हम उस रियासत की बात कर रहे हैं जो गरीब आदमी का सोचे। आम आदमी भी उसको रिजेक्ट कर चुका है। इनका बयानिया क्या था? ये 90 की सियासत करने आ गए हैं उस यूथ के सामने जो आज पढ़ लिख के शऊर हासिल कर चुकी है। और इमरान खान ने एक एक बंदे को जाके बता दिया, एक एक बंदे को जाके बता दिया कि ये चोर हैं, ये आपको धोखा देते हैं, ये गलत बयानी करते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये किसी गांव में भी जाएंगे ना, वहां से भी ये गालियां सुन के निकलेंगे। ब्रदर, ऐसे है कि इनका जितना भी बयानिया था, जो आप देखते हैं 2 महीने पहले जो इन्होंने एक बहुत बड़ी रीज़न बताई कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लेके आ रहे हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं, वो सारे का सारा बयानिया इनका महंगाई का बयानिया था। जो ही इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, अमेरिका की मदद से ये पावर में आए, और आते ही इन्होंने उनकी गुलामी के ज़रिए ये IMF की शराइत मानना और अपने मुल्क की आवाम का ना सोचना और उनकी शराइत को इस गरीब आवाम पे लागू करके इनके ऊपर बोझ बढ़ाना, ये इस गुलामी का सबसे बड़ा सबूत है। कि कभी आके बयान देते हैं जी कि रशिया से तेल इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि हमें अमेरिका की पाबंदियों का डर है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे जब आप एक इस तरह की कौम जिसने अपनी आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हों, जिसमें इतने खुददार लोग मौजूद हों, जिसमें अल्लामा इकबाल और कायद जैसे लीडर्स मौजूद हों, जिसमें इमरान खान जैसा एक कायद मौजूद हो, उसको आप आके बताएंगे कि हमें अमेरिका की पाबंदियों का डर है, हमें उनकी गुलामी करनी है, इसलिए हम इस गरीब आवाम पे बोझ डालते हुए जा रहे हैं। आप देखें कि एक जो आम आदमी है, आम आदमी की तनख्वाह आप देखें कि तनख्वाह तो वहीं पे है, कीमतें डबल हो चुकी हैं। पेट्रोल की कीमत, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगी हुई, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई हर चीज़ महंगी हुई, और उसका अल्टीमेटली बोझ किस पे पड़ रहा है? तनख्वाहदार तबके पे पड़ रहा है। ताजिर को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसी तरह से चीज़ों की कीमत बढ़ा देता है। लेकिन अब ये हुआ है कि ताजिर के पास जिस कस्टमर ने जाना है उसकी जेब में भी तो कुछ नहीं है ना। जब उसके जेब में कुछ नहीं है तो लिहाजा ओवरऑल मुल्क में इस वक्त तजब्जुब की सूरत हाल है। 2000 रुपये का देखें, 12,000 बंद करके 14,000 बंद करके आप 2,000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं। और नजम सेठी जैसे जाली मुफक्कर इधर बैठ के कहते हैं जी तो 12,000 देखे जी, ये तो मजाक है, और ये 2,000 रुपये ये कहाँ से उतरे हैं? ये 2,000 रुपये ठीक है और 12,000 गलत है। आपको मैं बताऊं कि रियासत मदीना को मजाक की सूरत में इन्होंने उसके ऊपर हमारा जो आज का सो कॉल्ड जर्नलिज्म या सो कॉल्ड मीडिया है उसको खरीद कर, उसको इस्तेमाल करके उस बयानिए का मजाक उड़ाया। रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना में जो उसके 3 प्रिंसिपल्स इमरान खान साहब हमें बताते हैं कि हम एक खुददार रियासत की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ देने वाली रियासत की बात कर रहे हैं, हम उस रियासत की बात कर रहे हैं जो गरीब आदमी का सोचे। और इमरान खान साहब की प्रैक्टिकलिटी निकाल के देखें। 18 अगस्त 2018 से हुकूमत शुरू होती है, पहले दिन से शुरू हो जाएं आप। ये जो आप जाएं, आज इधर लाहौर में आप खड़े हैं, मैं आपको गिन के बताने को तैयार हूँ, ठोकर पे आप जाके देखें,
उधर मुसाफिर खाना खुला हुआ है। आप दाता दरबार जाके देखें, उधर मुसाफिर खाना खुला हुआ है। आप लारी अड्डे जाके देखें, उधर मुसाफिर खाना खुला हुआ है। आप आजादी चौक जाके देखें। ब्रदर देखें, इनकी जितनी भी लॉजिक्स, इनकी जितनी भी बातें हैं ना, आम आदमी भी उसको रिजेक्ट कर चुका है। इनका बयानिया क्या था? ये 90 की सियासत करने आ गए हैं उस यूथ के सामने जो आज पढ़ लिख के शऊर हासिल कर चुकी है। और इमरान खान ने एक एक बंदे को जाके बता दिया है, एक एक बंदे को जाके बता दिया कि ये चोर हैं, ये आपको धोखा देते हैं, ये गलत बयानी करते हैं। कभी कहते हैं कि जरदारी का पेट फाड़ देंगे, लाड़काना लाहौर की सड़कों में घसीटेंगे, और होता क्या है? एंड पे जरदारी इनके क्या बन जाते हैं? जरदारी से बड़ा तो लीडर ही कोई नहीं है, जरदारी सब पे भारी, जरदारी सबसे बड़ा सियासतदान। ये बयानिया इस अवाम को बताएंगे जब, तो अवाम इन्हें क्या कहेगी? अवाम इन्हें कभी भी नहीं मानेगी। अब ये निकलें बाहर, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये किसी गांव में भी जाएंगे ना, वहां से भी ये गालियां सुन के निकलेंगे। अवाम को क्योंकि पता चल चुका है इनकी असलियत का, इनकी सियासत का, इनके बयानिए का, इनके झूठों का और इनके झूठे प्रोपेगंडों का। ये मीडिया को कब तक पैसा देंगे? कब तक मीडिया को पैसा दे के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ये 4 चैनल जो जियो, समा और ये कौन सा है और 2-4 और है दुनिया, ये इनको इस्तेमाल करके कब तक? कुछ भी नहीं बनेगा। अवाम रियलिटी जानती है। जिसने जाके कुछ खरीदने, जिसने बाइक में पेट्रोल डलवाने, जिसने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, उसे इनकी असलियत का पता है। आज मीडिया बता रहा है जी ये महंगाई आपके फायदे में है, कल वाली महंगाई आपके ऊपर अजाब था। इमरान खान 4 पे पेट्रोल का रेट बढ़ाए तो वो अजाब है, आज 83 रुपए बढ़ चुका है। इसका कौन जिम्मेदार है? इस मीडिया को अब होश के नाखून लेना होंगे। पाकिस्तानी बने, गैरतमंद बने, खुददार बने और हक की बात करें। ये आते ही वो लोग हैं, आते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। शुरू से लेके आज तक हमने क्या देखा? कभी हम इत्तेफाक फाउंड्री का नाम सुनते हैं, कभी हम शुगर मिलों का नाम सुनते हैं, रमजान शुगर मिल के स्कैंडल का नाम सुनते हैं, कभी हम पोल्ट्री फार्म्स के नाम सुनते हैं। ये सारे बिजनेसमैन हैं। मेट्रो बनाई, कहां से बनाई? इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया और सीमेंट ला के बनाई। सड़कें बनाई, कहां से बनाई? बजरी सीमेंट हमारी इंडस्ट्री से आएगा। ठेके किसको दिए? अपने बंदों को ठेके दिए। ये सारे अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए इसके ऊपर आते हैं। इनका और कोई एम नहीं है। ये कभी नहीं बात करेंगे कि मैं फुटपाथ पे सोने वाले के लिए मुसाफिर खाना खोल दूं, मैं मरूंडा और अमरूद बेचने वाले के लिए लंगर खाने खोल दूं जहां पे 2 वक्त का खाना मिल जाए, मैं सेहत कार्ड दे दूं जिससे जाके हर बंदा 10 लाख का इलाज करवा सके। ये कभी बात नहीं करेंगे कि मैं इस कौम के बच्चों को वो तालीम दूं चिसन और बीकन हाउस है, टैक्स और चिसन का फर्क मिटा दूं। ये लॉर्ड मिकाले का निजाम जो 90 की दहाई से चला आ रहा है, उस पहले से चला आ रहा है, ये हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? ये पहली दफा आया था। इमरान खान का नजरिया देखें और उसको समझें कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो एक गरीब का बच्चा और एक अमीर के बच्चे को एक करने की बात थी। फिर सेहत कार्ड देखें, जहां पे चीफ जस्टिस इलाज करवा रहा था वहां पे मजदूर भी उसी टेबल पे इलाज करवा रहा था। और सबको डॉक्टर हॉस्पिटल, आपका बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल, आपका हमीद लतीफ हॉस्पिटल, हर एक में वो हेल्थ कार्ड चलता था। ये डिलीवरी के केसेस हर घर में होते हैं, हार्ट अटैक आजकल आम हुआ है, ये सारे केसेस उसमें इलाज बिल्कुल मुफ्त था। ये इंगली उन अनपढ़, उन जाहिल, उन अनपढ़ पढ़े लिखे जाहिलों के लिए जो आज तक इनकी इन उंगलियों को देखते हुए भी इनके साथ खड़े हुए हैं। और भला कौन है वो लोग हैं, वो लोग हैं जिनको इन्होंने तालीम ही नहीं दी, जिनको इन्होंने शऊर ही नहीं दिया। वो आ जाएंगे शेर फिर आएगा क्या कर देगा, और क्या कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? इस कौम को पता चल चुका है, शऊर आ चुका है। इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, जब एक कौम बनती है ना, खान साहब ने कल भी कहा, सारे क्राइसिस दूर हो जाते हैं, सारे बहरान टल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले कौम बनना जरूरी है। कौन सी कौम? अल्लामा इकबाल क्या बात करते थे? खुदी की बात करते थे कि आपने खुददारी और खुदी से कौम बनना है। फिर ही आपने पहले ब्रिटिश की जंजीरें तोड़ी, हिंदू थे उधर, बरतानवी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने साजिशें की, हमारे पेरेंट्स को दबा के रखा, हमने वो गुलामी की जंजीरें तोड़ी, हमने खून बहाया, हमने कुर्बानियां दी, और आज फिर हम उसी नहज पे पहुंच चुके हैं। जब आइन क्लियर हो गया है कि अब अमेरिका बताएगा कि आप क्या करेंगे। आप मुझे बताएं कि आपका खून नहीं खोलता इस बात के बाद कि कोई दूसरा मुल्क डिक्टेट करे कि आप ये पॉलिसी बनाएं, आप ये करें, आप ये करें। हम क्यों करें? ये हमारा मुल्क है, हम आजाद कौम है।
हम कायद की कौम है, हम इकबाल की कौम है, हम खून दे के आए हैं। हमने 65 और 71 पे खून दिया। हमने हर जगह पे साबित किया कि हम खुददारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब थोड़े दिनों तक ये भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनका बयानिया दम तोड़ चुका है। इनके पास बताने को, कहने को ना मीडिया पे कुछ रहे, ना इनके बयानिए में कोई जान रही है। सब वाइंड अप हो चुका है। अब ये देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ चोर रास्ता मिले और हम इक्तदार में आए और इक्तदार में आके दोबारा से वही वाली सियासत करें, इस अवाम को बेवकूफ़ बनाएं, कर्जे लें, खुद भी खाएं, सरकारी मुलाजमीन को भी खिलाएं, इदारों को खिलाएं, ठेकेदारों को, डिज़ाइनर्स को खिलाएं और कौम को बेवकूफ़ बनाएं। और वो कर्जे पे कर्जा, फिर कर्जा, और हमारी कौम उसके नीचे दबती चली जाए। और इसका कोई वाली वारिस नहीं है। कोई आता है, अच्छा जी कर्जा लिया हमने, वो आपकी बड़ी फलाह बहबूद के लिए लिया है, मुझे बताएं, मैं आपको देता हूँ 2 करोड़ रुपए कर्जा कि जाएं आप अपने घर को रेनोवेट कर लें, बिल्डिंग खड़ी कर लें इस 2 करोड़ से, लेकिन उस पर सूद भी देना है और आपके बच्चों ने देना है। वो बाद में थोड़े से ज़्यादा करके मुझे दे देना। करेंगे आप कभी? कभी भी नहीं करेंगे। ये मुल्क का कोई सोचे तो फिर है ना, ये मुल्क का कोई सोच ही नहीं रहा। उन खुददार लोगों को डराने की अहमकाना कोशिश है हमारे ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माओं के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। उस दिन इधर शेल मारे गए, मैंने इधर विटनेस किया, छोटे छोटे बच्चों पे शेल मारे गए, हम भी इधर मौजूद थे। क्या मिला उससे? डरा लिया आपने इनको। देखें आज फिर अवाम का समंदर हर शहर में नजर आएगा। आप नहीं डरा सकते, नहीं डरा सकते, क्योंकि हक के लिए लोग निकलना जानते हैं। है कैसा आपने दुखती रग पे हाथ रखा है कि एक नज़र आ गया कि इतना बड़ा फ्लैट खड़ा हुआ है। पहले कहते हैं जी वो हमारे दादा ने हमें दिया था, एक आता है वो कहता नहीं जी मेरा बाप गरीब आदमी था, दूसरा कहता नहीं जी मेरा बाप बड़ा अमीर आदमी था, तीसरा आता है जी वो मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक इनका बेटा आता है वो कहता जी अगर हमारे फ्लैट है तो मुझे, आपको क्या है, हमारे फ्लैट है तो आपको क्या मसला है, वो हमने बनाए हैं जी, हम बिजनेसमैन हैं। 18 साल की उम्र में आपकी जेबों में 200 अरब क्या है, वो इस कौम का पैसा है, इस कौम के उन बच्चों का पैसा है जो आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, उन बच्चों का पैसा। इलेक्शन भी होंगे, अवाम इनको मुस्तरद भी करेगी, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, हक और बातिल की जंग में कभी बातिल जीत नहीं पाया। या जितना मर्जी चोर रस्तों से आ जाएं, जीत हक की होती है, सच की होती है, खुददार लोगों की होती है, ईमान वाले लोगों की होती है। और इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे आपको, ये मेरा आपसे वादा है कि हम जीत के दिखाएंगे। ये जोशो जज्बे को शायद